अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहने का मतलब है सिंपल बात में कह सकते हैं टू और मोर रिएक्टेंट। टू और मोर रिएक्टेंट क्या करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाता है। टू और मोर यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या करता है, एक सिंगल फॉर्म बनाता है यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो डिफिनेशन से भी देख लो टू और मोर रिएक्टेंट टू फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि टू और मोर रिएक्टेंट दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब होंगे तो वो बनाएंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तीनों रिएक्टेंट यानी कि तीन एलिमेंट है, सपोज ए बी एंड सी है, ए और बी सी जो रिएक्टेंट है, ये तीनों रिएक्टेंट मिला के क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट सिंगल, टू फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाएगा। सिंपल में हम कह सकते हैं कि मैं एक स्टोन लेता हूँ, बड़ा बिग स्टोन लेता हूँ, बड़ा पत्थर लेता हूँ। बड़ा पत्थर को मैं क्या करता हूँ कि उसको हैमर से मैं तोड़ता हूँ, तो उनके जो पार्टिकल्स है वो जब हैमर का जो प्रेशर पड़ेगा तो वो स्टोन क्या होगा, ब्रोक होगा। जब ब्रोक होगा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो वहाँ पे क्या हो गया कि वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं था, वो क्या हो गया, मेनी यानी कि फैमिलियर प्रोडक्ट हो गया, यानी कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट हो गया। लेकिन रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या करता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, यानी सिंगल। एक स्टोन क्या आता है, सिंगल था ना, एक स्टोन क्या था, सिंगल था। जब हैमर मारे तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो गए, टूट के अलग अलग हो गए, तो वो फैमिलियर रिएक्शंस हो गया, फैमिलियर प्रोडक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि A प्लस बी प्लस सी को जब हम लेते हैं रिएक्टेंट को, क्या बनाता है, AB बनाता है, ABC बनाता है। इसलिए ये ऐसे प्रोडक्ट को मैं क्या कहता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट कहता हूँ। A प्लस बी लेता हूँ तो तभी भी AB प्रोडक्ट बनाता है। तो ये कैसा रिएक्शंस है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। पूछेगा कि जो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है वो कैसा रिएक्शंस है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। इसका एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जो तुम सब पढ़ते हो। एनसीईआरटी बुक में मेरे प्यारे स्टूडेंट जो एग्जांपल दिया गया है वो एग्जांपल को सही से पढ़ना और उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना। जैसे कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल पढ़ते तो हम क्या करते हैं, उसको रट्टा मार के याद कर लेते हैं। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा कभी नहीं कहता है कि रट्टा मार के याद करो। केमिस्ट्री को जितना तुम प्यार से समझ सकते हो उतने गुड है, और जितना बार तुम उनको रट्टा मार के याद करोगे तो कल आने वाले वक्त में तुम उसको सही से नॉलेज नहीं कर पाओगे और ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाओगे, तो एक दिन 11th-12th में आप सबको दिक्कत हो सकता है। तो हम जितना बता रहे हैं, तो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं जितने भी बता रहा हूँ उनको प्यार से समझना और इस पे ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम्हारे पास हेल्पिंग बुक है, एनसीईआरटी बुक है, तो इस सारे बुकों को रीड करना और पढ़ना। मैं बहुत हाई लेवल के भी एग्जांपल दूंगा, जैसे नीट का, यानी कि मेडिकल लेवल का, इंजीनियर लेवल का भी एग्जांपल मैं डील करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मैं आप सबको एक अच्छी तरीके से मैं बता सकूं। तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। ये कैसे फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में और वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जब इस दोनों रिएक्टेंट को जब रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaOH2 ब्रैकेट बंद। जब ये क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, उनके बाद हीट को प्रोड्यूस किया, तो ये क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ये हीट को डिनोट नहीं किया जाता, ये आपको मैं समझाने के लिए बताया। इनका ऑब्जर्वेशन बताऊंगा मैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन इसमें ऑब्जर्वेशन में देखिए, ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या होता है कि मैं जब केमिस्ट्री लैब में जाता हूँ तो वहाँ पे हमको बहुत सारे साल्ट या बहुत सारे रिएक्शन देते हैं, उनके बाद कहता है इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन इनके ये है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, क्विक, QUICK, क्विक लाइम, इसका ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्विक, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है।
और जब ये क्विक लाइम को जब क्या कहता है वाटर के साथ जब रिएक्शंस किया जाता है तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, सिलिकेट SLAKET सिलिकेट लाइम कहते हैं। ये इनका ऑब्जर्वेशन है। तो उनके बाद जैसे ये सिलिकेट लाइम बनाता है तो ये क्या करता है, एक्सथर्मिक रिएक्शन बनाता है। क्या बनाता है, एक्सथर्मी रिएक्शंस बनाता है। तो यही इनका ऑब्जर्वेशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे टू, क्या कहता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन क्या सॉलिड सब्सटेंस है एंड ऑक्सीजन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये कैसा रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, प्यारे बच्चों ध्यान देना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस है जो कि टू और मोर रिएक्टेंट टू फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट, टू और मोर रिएक्टेंट टू फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं जो कि दो रिएक्टेंट वन और ये टू रिएक्टेंट मिलके क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है। वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। यही इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और सिंपल प्रोसेस में बात करेंगे और सिंपल में हम नॉलेज लेंगे। तो ये इसका क्या कहता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में करेंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है। जब उसी तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लेंगे तो वाटर बनाएगा। वाटर इज लिक्विड फॉर्म में। ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो यहाँ तक यानी 1 2 3 ये सब क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अब मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल पे बात करूँगा, मैं अपने एग्जाम्पल पे बात करूँगा। मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सल्फर प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्शंस करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन लेंगे तो ये क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। उसी तरह 5वां नंबर यानी 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 में अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, अमोनिया क्लोराइड बनाएगा। अमोनिया क्लोराइड बनाएगा। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन लेंगे तो ये क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ये इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। ठीक है, ओके।